आइस टीवी, सच सबसे आगे। 50 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया है और वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। जाति प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में। हम लोगों की सुनी नहीं जाती। एससी सीट खत्म कर दी गई है, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बस अब यही देखना रह गया था, हिंदुत्व और हिंदुओं के साथ खड़े होने का ढोंग करने वाली बीजेपी के राज में कैसे लोग हिंदू धर्म छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, खासतौर पर वो तबका जो पहले से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार है। इसकी ताजा तस्वीरें सामने आई यूपी के गाजियाबाद से। जी हां, बड़ी खबर यह है कि यहां दलित समुदाय के 200 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। वही यूपी जहां के हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। आधी रात पेट्रोल डालकर जिसके मृत शरीर को जला दिया गया। उसी हाथरस की घटना से दलित समुदाय में इस कदर नाराजगी और गुस्सा भर दिया है कि उन्होंने अब हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। सुनिए उन लोगों का क्या कहना है। 50 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया है और वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है? 236 लोग। क्या वजह है कि आप लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया? वजह यही है जी, जाति प्रथा के उसमें, और बाकी जो जाति प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में, और बाकी कुछ अपनी समस्याएं भी हैं, बहुत सारी हैं। सबसे पहले मेन मुद्दा है तो मनीषा बहन वाल्मीकि का न्याय के लिए। यूपी में योगी की सरकार है। भगवा वस्त्र पहनने वाले वही योगी जिन्हें बीजेपी हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कहती है। सही तो कहती है, फायर ही तो लगा रहे हैं, और उनका सिस्टम इस आग को हवा देने का काम कर रहा है। हाथरस में दलित समुदाय की पीड़िता की डेड बॉडी में फायर लगाई गई, आग लगाई गई। फिर आपके विधायकों सांसदों ने जाति संघर्ष पैदा कर आग लगाई, जिसमें आपके नेता तो खुलकर आरोपियों के साथ खड़े हो गए। एक सांसद जेल में आरोपियों से मुलाकात भी कराए। सारे चैनल झूठ का प्रसार कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना हुई नहीं, बलात्कार कोई हुआ नहीं। आरोपी पहले एफआईआर में केवल एक था, फिर 4 आरोपी हो गए, गर्दन तोड़ दी, ये कर दिया। ये सब सारी चीजें झूठी है। एक तरफ सेंटर में बैठे मोदी जी दलित प्रेम में भाव विभोर हुए जाते हैं, उनके पैर धोने लगते हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में बैठे योगी जी के राज में दलित अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? सबका साथ सबका विकास यूपी में आकर एक का साथ एक ही का विकास कैसे बन जाता है? कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, ठीक वैसा ही हो रहा है। विपक्ष के विरोध को राजनीति कहकर बड़ी आसानी से बच निकलते हैं योगी जी, लेकिन कोर्ट की फटकार को कौन सा राजनीतिक रंग देंगे? याद है ना कोर्ट की लताड़, कैसे शर्मिंदा कर दिया था कोर्ट ने आपको और आपकी सरकार को, यह कहकर कि अगर हाथरस की पीड़िता आपकी बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसा ही सलूक करते? आधी रात को उसके मृत शरीर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर देते? बहरहाल, कानून का तो पता नहीं, लेकिन जिस हिंदुत्व का चोला ये पहनते हैं उसी हिंदू धर्म के संस्कार ऐसे कृत्य की इजाजत नहीं देते। आधी रात अंतिम संस्कार के नाम पर संस्कारों को ही फूंक दिया गया। हटिए एक सेकंड, हटिए हटिए हटिए, 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? साफ है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार और उनके खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर बीजेपी का आरोपियों के साथ खड़े होने वाला रवैया ही यहाँ सबसे बड़ा जिम्मेदार है हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए। न्याय दिलाने वाले ही न्याय में रुकावट पैदा करेंगे तो फिर विकल्प ही क्या बचता है इन लोगों के पास? जिस धर्म की जातिगत व्यवस्था में एक दूसरे की जाति और समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाले सरकार चलाने वाले बन जाएंगे, तो उस धर्म को छोड़ने के सिवा और क्या चारा होगा इन लोगों के पास? आप ही बताइए। हम लोगों की सुनी नहीं जाती। एससी सीट खत्म कर दी गई है, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। हमारा वाल्मीकि जो हमारा हक है वो हमसे खत्म कर दिया गया, तो हम इस जाति में रहकर हम धर्म परिवर्तन कर लिया। एनसीआरबी के 2018 में आए आंकड़े बताते हैं कि 2017 में रोजाना देश भर में 6 दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2007 की तुलना में 2 गुनी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में दलितों के साथ आपराधिक घटनाएं घटती हैं। दलित उत्पीड़न के ये तो वो आंकड़े जो दर्ज किए हैं रजिस्टर में। हर रोज अनगिनत ऐसे मामले आते हैं जो थाने तक भी
नहीं पहुंच पाते। दलित ही क्यों, योगी राज में तो ब्राह्मणों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। सत्ता में आने के बाद से यहाँ ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति का भी पूरा जोर देखने को मिल रहा है। आरोपों की जद में तो खुद सीएम योगी है, जिनकी जाति ठाकुर है। वो सत्ता जिसकी बागडोर एक ठाकुर के हाथ में है, उसके राज में अगर एक के बाद एक कई ब्राह्मणों की हत्या होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? हम योगी से जानना चाहते हैं, 600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आप वो क्रिमिनल हो, वो ब्राह्मण 600। योगी जी जब 600 के लिस्ट है मेरे पास टोटल, आपको देंगे। सवर्णों से सरोकार रखने वाली बीजेपी ने इन्हें भी अपनी राजनीति का शिकार बना लिया। सवर्णों में भी ब्राह्मण ठाकुर के बीच आग लगाकर एक नए जातीय संघर्ष को पैदा करने का काम हुआ है। हाल में बलिया में पुलिस के सामने हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के चंगुल से फरार हो गया था। इसकी करीबियां बलिया के ही बीजेपी के बदनाम और बेशर्म विधायक सुरेंद्र सिंह से थी। सुरेंद्र सिंह और आरोपी एक ही जाति यानी ठाकुर जाति से क्षत्रिय हैं और इसी का हवाला देकर कैसे चौड़े में खुलेआम बीजेपी के विधायक ताल ठोक कर ये कहते पाए गए कि आरोपी क्षत्रिय है, इसलिए उसके साथ मैं खड़ा हूं। यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकता। अब बताइए, इधर जातीय संघर्ष की आग को हवा देने का काम योगी जी आपके विधायक कर रहे हैं और आप हैं कि कोई एक्शन ही नहीं लेते। हाँ, अरे हम तो भूल ही गए थे, आप ही ने कहा था ना कि आपको बलिया का नाम सुनने से भी अब डर लगने लगा है। बलिया से श्रीमती स्मृति सिंह बलिया। हाँ नमस्ते। हाँ, आपको शादी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। लेकिन योगी राज में शोषित हो रहे ब्राह्मण अब समझ गए इनकी असलियत। द लाइव टीवी से बात करते हुए योगी राज में जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किए जाने और उन्हें दबाने की, उनकी हत्या किए जाने पर लोग आग बबूला हो गए। सुनिए जरा गुस्साए लोगों। 1 महीने के अंदर 35 हत्या और पिछले 3 साल के अंदर 200 ब्राह्मण हत्या का जवाब कौन देगा? इन्होंने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए एक मुहिम चलाई पूरे देश में। जब से वो सत्ता में आए हैं हिंदू मुसलमान ही चल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बीजेपी हिंदुत्व का नगाड़ा बजाकर चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, अपने चुनावी फायदे के लिए उनको एक हो जाने की अपील करती है, दलितों पिछड़ों की मसीहा बनती है, वही बीजेपी सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के भीतर जातीय संघर्ष पैदा करने का काम करती है। ब्राह्मण को ठाकुर से, सवर्ण को दलित से लड़ाने का काम करती है। ये साफ हो चुका है। साफ है कि आग में पानी डालने के बजाय, आग बुझाने के बजाय इनके नेता हवा देकर इसे और बढ़ाने का काम करते हैं। दलितों के दमन पर जब सत्ता मौन हो जाए तो पीड़ितों का सहारा कौन होगा? उनके लिए न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? सामाजिक तिरस्कार का दंश झेल रहे इन लोगों पर योगी राज में व्यवस्था ने जो हिकारत की नजरें डाली, वही असली और मेन कारण है इनके हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने का। मतलब हिंदुत्व का ढोंग करने वाली बीजेपी ने हालात ये कर दिए कि अब लोगों का अपने ही धर्म हिंदू धर्म पर से भरोसा उठने लगा है। क्या राय है आपकी इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? किस तरीके से जो रवैया योगी राज में देखने को मिल रहा है जातिगत व्यवस्था को लेकर, या फिर जातीय जो विभेद है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।